धन्यकार जी महापुरुषों बहुत ही सुंदर विचार, बहुत ही सुंदर टॉपिक, विषय और एक सुंदर संदेश जो कि अगर हमारे जीवन में ढल जाए, जीवन में बच जाए तो हमारे वारे न्यारे कर सकता है और जीवन में अपार खुशियाँ ला सकता है। और इस निरंकार की रहमतें सदा हम पर बनी रहेगी। तो महापुरुषों दास शुरू कर रहा है और दास शुरू करने से पहले निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों अनंत काल से समय चल रहा है, वक्त गुजर रहा है, एक प्रभाव है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। काम खत्म हो जाते हैं, इंसान खत्म हो जाते हैं, परंतु समय का प्रवाह खत्म नहीं होता। इसलिए कहा जाता है समय कभी रुकता नहीं है। संसार के हर कार्य की गति एक न एक दिन रुक जाती है, लेकिन वक्त का कारवां चलता रहता है। इंसान के जीवन को भी प्रवाह कहा है, लेकिन मानव जीवन का प्रवाह भी ठहर जाने वाला है। एक न एक दिन मानव जीवन की कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन समय की कथा न आदि है न अंत। महापुरुषों कभी कभी ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया है। समय ही है, क्योंकि संसार गतिमान है। संसार में कहीं भी ठहराव नहीं है। संसार चल रहा है मानो समय चल रहा है। संसार की गति, समय की गति। वर्तमान काल में जब हम ये कहते सुनते हैं कि संसार ठहर गया है, तो इसका मतलब यही कि समय ठहर गया है। गहराई से देखें तो जानेंगे कि समय नहीं ठहरता और न ही संसार रुका है, बल्कि महापुरुषों ये तो एक परिवर्तन है, बदलाव है। दरअसल इंसान एक रास्ते पर चलने का इतना आदी हो जाता है कि परिवर्तन को वह आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता है। उदाहरण के तौर पर हम रेल में सफ़र कर रहे हैं। रेल चल रही है, तेज गति से चल रही है। अचानक रेल की गति धीमी होती है तो हम सोचते हैं, भला गाड़ी की गति धीमी क्यों हो रही है। गाड़ी का धीरे होने लाजमी है, क्योंकि गाड़ी को आने वाले स्टेशन पर ठहरना है। यह ठहराव भले ही कुछ मिनटों का ही क्यों न हो, इस ठहराव के बाद गाड़ी पुनः गति पकड़ेगी, यह भी तय है। इसे हम जानते हैं, फिर भी चिंतित होते हैं कि गाड़ी क्यों रुकी, कब तक रुकेगी, कब चलेगी, कब फिर गति पकड़ेगी। यह सोचना मानव का स्वभाव है। स्वभाव मानव मन पर निर्भर करता है। एक मन चंचल होता है और दूसरा ठहरा मन विवेकी होता है। महापुरुषों जनता है कि गाड़ी का रुकना स्थायी नहीं है। गाड़ी रुकती नहीं, गाड़ी रुकती रहेगी, चलती रहेगी। इसलिए यह चिंता नहीं करता गाड़ी के रुकने में और चलने में वह अपना मन नहीं लगाना, बल्कि इस बीच वह अपने ज़रूरी कामों में लगा रहता है। ऐसा मन संसार के हर परिवर्तन को स्वीकार करता चला जाता है। वह जानता है कि जो चल रहा था उसमें बेहतरी थी और जो रुक गया उसमें भी बेहतरी है। रुक गया तो इसमें भी कोई भेद है, कोई ना कोई कारण को हर कोई नहीं जान सकता। कारण का ज्ञाता तो करता होता है। जैसे गाड़ी के चलने रुकने का कारण गाड़ी चलाने वाला जानता है, इसी प्रकार संसार को चलाने वाला ही जानता है कि संसार को कैसे चलाना है, कहाँ रोकना है, कब परिवर्तन देना है। कौन है संसार चलाने वाला? मानव दब और अभिमान के नशे में कह उठता है,
मैं संसार चलाता हूँ, मेरे दम पर ये हो रहा है। मैं न रहूं तो ये संसार न चले आदि आदि, पर उसका यह दम एक दिन टूट जाता है। दम रावण का भी टूटा और कंस का भी टूटा। संसार की महाशक्तियाँ एक न एक दिन स्वयं ध्वस्त हो जाती हैं, मटिया मेट हो जाती हैं। ईसा पूर्व ईसा पश्चात काल, गुरु नानक काल, आधुनिक काल, अति आधुनिक काल जैसे अनेक काल, खंड समय के वे विभाजन ही तो हैं जो संसार के परिवर्तनों को दर्शाते हैं। ज़्यादा दूर क्यों जाएं, संत निरंकारी मिशन को ही देख लें। बाबा बूटा सिंह जी, बाबा अवतार सिंह जी, बाबा गुरुबचन सिंह जी, बाबा हरदेव सिंह जी, माता शिविंदर हरदेव जी और अब माता सुदीक्षा जी का काल। यह काल विशेष संत निरंकारी मिशन के इतिहास को भले ही अलग अलग टुकड़ों में दर्शाते हों, पर इन सब का मूल स्वरूप एक ही है, बाबा बूटा सिंह जी से लेकर सदगुरु माता जी तक ब्रह्मज्ञान अजर्स धारा सतत प्रभावित हो रही है। इस धारा के सिद्धांत वही हैं, प्यार, नम्रता, विशालता, सहनशीलता और परम पर सद्भाव। संत, महात्मा, गुरु, पीर, पैगंबर संसार को माया कहते हैं। माया जो है नहीं, लेकिन होने का आभास देती है। जो आभास मात्र है वह तो बदलेगा ही। आभास एक छाया मात्र है। माया और छाया सदैव परिवर्तनशील है। इस प्रकार हम कहें कि वर्तमान के संसार को कोरोना ने बदल कर रख दिया है, तो यह दृष्टिकोण संत मत से ठीक नहीं है। संसार की दृष्टि से देखें तो कोरोना के कारण मानव जीवन का ढर बदल गया है। सामाजिकता खत्म होती दिखाई देती है। मिलनसारता पर रोक लग गई है। यह तक कि आदमी आदमी से डरने लग गया था। आदमी की आदमी से दूरी ने संतों, पीरों वालियों को भी मानवता और मानवीयता से भरे विचारों को कार्यों के लिए एक लक्ष्मण रेखा तक सीमित कर दिया है। कोरोना काल की कितनी आयु है, कब तक झेलना पड़ेगा यह परिवर्तन, संसार अपनी गति फिर कब पकड़ेगा, इस विषय में किसी के पास कुछ कहने योग्य नहीं है। ऐसे समय में हमें सहज होकर जीना है, प्रभु इच्छा में जीना है। जो मानव के वश में नहीं है वह प्रभु के वश में है। इसलिए सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने मानवीय स्वास्थ्य से ऊपर उठकर सदा शाश्वत रहने वाले प्रभु परमात्मा निरंकार दातार पर अपना अकीदा और विश्वास बनाए रखने पर जोर दिया है और कहा है कि ईश्वर के हर कार्य को भाड़ा मानकर स्वीकार करना ही संत महात्मा का धर्म कर्म है। लेकिन एक अजूबा जो कोरोना काल में हुआ वो यह कि सदियों से चली आ रही भक्ति परंपराओं में भी परिवर्तन हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध आदि धर्मों के समस्त पूजा स्थल आधारण्य बंद हो गए थे। कब खुलेंगे, कैसे खुलेंगे, पूजा आराधना के नए रंग ढंग, नियम कायदे कैसे हों, यह मंथन का विषय बन गया था। कुल मिलाकर पारंपरिक धर्म मानव धर्म का स्वरूप लेता नजर आ रहा है। जो जहाँ है वहीं अपने इष्ट की आराधना पर
विवश है। इससे सिद्ध होता है कि जो परिवर्तन मानव नहीं कर सकता उसे संसार का नियंत्रण स्वयं कर दिखाता है कि ईश्वर केवल मस्जिद मंदिर में ही नहीं हर घर में है और हर घट में है। इस त्रासदी से मानव को बचाने का प्रयत्न ही मानव धर्म है। सच्चा धर्म है महामारियों जैसी आपदाएं प्रकृति स्वरूप है। प्रकृति सदैव स्वयं को बदलती रहती है। आंधी तूफान आते हैं चले जाते हैं, पुनः सृजन की श्रृंखला चल पड़ती है। ऐसे में मायूस होना, अवसादग्रस्त होना, भयभीत होना मानव बुद्धि विवेक के बल पर मानव सदैव विजयी रहा है। जरूरत है तो सिर्फ मनोबल को कायम रखने की। आज आत्मविश्वास परमात्मा का विश्वास है। प्रभु में निष्ठा आस्था प्रार्थना इस विश्वास को जन्म देती है कि वक्त है, वक्त का बदलना स्वभाव है। वक्त रुके न रुके बदलता अवश्य है। यह वक्त भी बदल जाएगा। वक्त का गुजरना तय है, यह वक्त भी गुजर जाएगा। हम सतगुरु का आसरा लेकर धीरज स्वयं को जीवन की यात्रा को भक्ति में भाव से आगे बढ़ाते रहें। महापुरुष दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।